प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। एक बार फिर से आपके सन्मुख परमेश्वर के वचन के साथ आने के लिए परमेश्वर ने सहायता की है। परमेश्वर के सामर्थी नाम को महिमा देते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब जन प्रभु में आनंदित हैं और अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। परमेश्वर इसी प्रकार से आपको तंदुरुस्ती भरा हुआ जीवन दें और प्रभु में आप सुरक्षित रहें और प्रार्थना और आराधना आप निरंतर करते रहें। और आइए, आज की थोड़ी देर के मनन के लिए परमेश्वर ने मुझे कुछ वचन दिए हैं। मैं चाहता हूं कि उन वचनों को मैं आपके सामने बोल सकूं, आपको बता सकूं और निश्चय खुदावंद आज के पवित्र वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित करेंगे। हालेलुया। आज का जो मुख्य विषय है जिसके आधार पर मैं परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ना चाहता हूं वो है स्टैंड बिफोर योर सिचुएशन वी शैल ओवरकम। अपनी परिस्थिति के सामने खड़े रहें, हम कामयाब हो जाएंगे। हालेलुया। मैं इस जनों में आपको बताना चाहता हूं कि पूरे दिन भर में कई प्रकार की बातें, कई प्रकार के विचारों में से हमें गुजरना पड़ता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं वो बातें, उनका असर हमारे जीवन में होने लगता है। हम कई प्रकार की सोच, कई प्रकार के विचारों में बढ़ने लगते हैं। हम अपने आप में ही ऐसा सोचने लगते हैं कि हमारी अवस्था कब बदलेगी, कब सब कुछ ठीक होगा। या हम कई बार अपने दिमाग में सोचते हैं कि हम कब पूरी तरह से संतुष्टिजनक जीवन व्यतीत करने पाएंगे, कब हम माइंड फ्री होकर जीवन गुजारेंगे, हमारे जीवन में एक अच्छा सुकून भरा जीवन हम कैसे जिएंगे। ऐसी कई प्रकार की बातें हमारे अंदर आने लगती हैं और जब ऐसी बातों से हम घिर जाते हैं तब हमारे अंदर नकारात्मक सोचों के साथ, नकारात्मक बातों के साथ हम आगे बढ़ने लगते हैं। हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द भी, उसके अंदर विश्वास की कमी हो जाती है। हमारे मुंह से निकलने वाले शब्दों में भी शंका भर जाती है, शक भर जाता है। हमारे मुंह से निकलने वाले शब्दों में भी नकारात्मक बातें निकलने लगती हैं, क्योंकि जब नकारात्मक बातें हमें घेर लेती हैं, हमें व्यर्थ की बातें जब घेर लेती हैं, तब उनका असर हमारे जीवन में होने लगता है। और जैसी बातों से हमें गुजरना पड़ता है, जैसी अवस्था से हमें गुजरना पड़ता है, हमारे सोच विचार हमें भी अपने आप ही उसके अनुसार ढालना शुरू कर देती है। इसका मतलब कि हम उस अपनी परिस्थिति, अपनी अवस्था, अपनी जीवन में आने वाली उस संकट के बीच में से ही हम उसकी अधीनता में आना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। कई प्रकार का भय, कई प्रकार का डर हमारे अंदर पैदा हो जाता है। अपनी अवस्था को सोच सोच कर हम ऐसा फैसला खुद करना शुरू कर देते हैं कि हम इस अवस्था से बाहर नहीं निकल सकते हैं, हमारी अवस्था कभी बदल नहीं सकती है, हमारा समय कभी बदल नहीं सकता है। या फिर कोई अगर बीमार है तो वो कहेगा कि मैं चंगा नहीं हो सकता हूँ। अगर किसी का कोई काम रुका हुआ है तो वो कहता कि मेरा ये काम कभी बन नहीं सकता है। अगर किसी का बच्चा बहुत अधिक शरारती है या फिर वो अधिक गलत काम करता है तो वो कहता है कि मेरा बच्चा कभी सुधर नहीं सकता है। कई प्रकार के अधिक ऐसे नकारात्मक सोचों की वजह से नकारात्मक शब्द भी हमारे मुंह से निकलने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। इसी प्रकार का डर के साथ, एक परेशानी के साथ, एक बोझ और चिंता के साथ हम जीवन गुजारना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर का पवित्र वचन हमारी उस अवस्था से हमें उभार कर, हमें दलेरी और सामर्थ्य से भरने के लिए प्रभु के वचन की ओर जब हम मनन करेंगे तो प्रभु का वचन हमें इस अवस्था से उभारने में सामर्थ्य योग्य है। हालेलुया। खुदावंद का पवित्र वचन परमेश्वर ने हमें दिया है ताकि उसके द्वारा हम उत्साह को प्राप्त करें, उसके द्वारा हम दलेरी को प्राप्त करें, नए बल को, नई सोचों को, नए विचारों को, नई सामर्थ को हम प्राप्त कर सकें। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर थोड़ा ध्यान करें। पवित्र वचन में हम पढ़ेंगे दूसरा तीमुथियुस का खत, उसका पहला अध्याय और उसकी 7 आयत में यूं लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम
और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने हमें भय की नहीं लेकिन सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा को परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। आपका आपके शरीर के अंदर आने वाली शारीरिक विचारों के कारण वो बातें जो आपको उलझाती हैं, जो बातें आपके अंदर नकारात्मक सोचों को डालती हैं, वो आपसे कहेंगे कि तुम कामयाब नहीं हो सकते, तुम्हारी परिस्थिति कभी बदल नहीं सकती, तुम्हारी अवस्था कभी बदल नहीं सकती, तुम कभी चंगे नहीं हो सकते हो, तुम्हारा कोई भी काम कभी कामयाब नहीं हो सकता है, तुम नाकामयाब ही रहोगे। लेकिन प्रभु का पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, प्रभु का पवित्र आत्मा हमें सकारात्मक बातों से भरता है और हमारे विचारों को, हमारे सोचों को सकारात्मक और विश्वास से भरी हुई बातों की ओर हमारा मन लगाता है। और प्रभु का पवित्र आत्मा हमें कहता है कि यू शैल ओवरकम, तुम कामयाब हो जाओगे, तुम्हारी अवस्था बदल जाएगी, तुम चंगे हो जाओगे, तुम्हारे सब काम सफल हो जाएंगे, तुम्हारी जिंदगी की अवस्था बदल जाएगी, तुम ऐसे के ऐसे नहीं रहोगे, बल्कि तुम्हारा परमेश्वर जिस पर तुम विश्वास करके प्रार्थना करते हो, जिसके ऊपर तुम्हारा मन लगाया गया है, जिसके वचन के अनुसार तुम जीते हो, वो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें उभार कर तुम्हारी परिस्थिति को बदलने वाला सामर्थ्य योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। आइए और पवित्र वचन में अगर हम पढ़ें याकूब की किताब उसका 4 अध्याय और उसकी 7 आयत में जब हम पढ़ें, वहां पर लिखा गया है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको प्रेरित करने के लिए, आपको उत्साहित करने के लिए बताना चाहता हूं, इन दिनों में जब आप किसी दबाव में जीवन जी रहे हैं, आप किसी परेशानी और किसी संकट में जीवन जी रहे हैं, आप अगर दुख और तकलीफ तंगी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आपकी परेशानी आपको छोड़ नहीं रही, आपका दुख आपसे दूर नहीं हो रहा, आपकी बीमारी अगर आपको छोड़ नहीं रही, तो पहला काम क्या करना है कि आप परमेश्वर के अधीन हो जाएं। अपनी सारी अवस्था को आप प्रभु के ही हाथों में समर्पित कर दीजिए और प्रभु को कहिए कि प्रभु अभी ये लड़ाई मेरी नहीं, ये लड़ाई आपकी है। आपने एक काम करना है, सिर्फ विश्वास के साथ खड़े रहना है, ऐसी सोच और ऐसे विश्वास के साथ कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। अपनी परिस्थिति के सामने खड़े हो जाएं और ये विश्वास करें कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, क्योंकि वचन कहता है जब तुम परमेश्वर के अधीन हो जाते हो तो तुम्हारा परमेश्वर उचित समय पर तुम्हें बढ़ाने वाला परमेश्वर है, वो उचित समय पर तुम्हारे जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है, वो तुम्हें कामयाब बनाने वाला परमेश्वर है। यहां पर याकूब की पत्री में हमने पढ़ा, तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। इसका मतलब तुम परमेश्वर के अधीन होकर अपनी परिस्थिति के सामने सिर्फ खड़े हो जाओ। तुम्हें तुम्हारी परिस्थिति का सामना सिर्फ करना है, खड़े रहना है और देखना है खड़े खड़े कि इस काम को, इस परिस्थिति से परमेश्वर तुम्हें कैसे बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। खड़े रहना है और सिर्फ देखना है खुदा की महिमा को तुम्हारे जीवन में आने वाली इस परिस्थिति से परमेश्वर कैसे तुम्हें उभारते हैं, इस बीमारी से प्रभु तुम्हें कैसे चंगा करते हैं, इस रुकावट बने हुए कामों को परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कैसे सफल बनाते हैं, तुम्हारे जीवन की परिस्थिति को परमेश्वर कैसे बदलते हैं। खड़े खड़े सिर्फ उस चीज को, उस परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि लड़ाई तुम्हारी नहीं, परमेश्वर कहते हैं कि लड़ाई मेरी है। इस लड़ाई को तुम्हें खुद लड़ना ना होगा, इस परिस्थिति से तुम्हें खुद जूझना ना होगा, बल्कि तुम सिर्फ मुझ पर दृढ़ विश्वास करो और अपनी परिस्थिति के सामने खड़े रहो, क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर भय का आत्मा नहीं दिया। डर के साथ जीवन व्यतीत ना करें, अपनी परिस्थिति के सामने अपने घुटनों को ना टेकें, अपनी परिस्थिति के सामने अपनी सिरों को ना झुकाएं। अगर सिर झुकाना है तो सिर्फ खुदावंत के सामने सिर झुकाएं, अगर घुटने टेकने हैं तो प्रार्थना विश्वास के साथ घुटनों को टेके, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें इस परिस्थिति से निकालने में समर्थ योग्य है। वो परमेश्वर कहता है कि मेरे अधीन होकर तुम सिर्फ प्रार्थना करो, अपनी परिस्थिति के सामने सिर्फ तुम खड़े रहो। देखो तुम्हारा परमेश्वर कैसे लड़ता है, देखो तुम्हारा परमेश्वर कैसे तुम्हें कामयाब बनाता है। अपने अंदर विश्वास को पैदा कीजिए, परमेश्वर की आत्मा के उस सामर्थ को अपने अंदर पैदा कीजिए। खुदा ने हमें भय का नहीं बल्कि सामर्थ का आत्मा दिया है।
हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की सामर्थ को हमारे जीवन में बरकरार करती है। हालेलुया। से जब हम खुदा के पवित्र वचन में निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय उसके 13 वचन को जब हम परमेश्वर के कलाम में पढ़ते हैं, वहां पर जब मूसा के समय में ऐसा समय आया कि मूसा और इस्राएलियों के सामने लाल समुद्र आ गया, उनको पार जाने के लिए कोई जगह नहीं है, पार जाने का कोई रास्ता नहीं है। हालेलुया। उनके पास कोई जहाज नहीं, कोई कश्ती नहीं है, कोई भी और कोई रास्ता नहीं कि वो पार कैसे जा सके। हालेलुया। वो वहां पर खड़े हो गए, उनको समझ में नहीं आ रहा अब हम क्या करें। पीछे फिरौन की सेना आ रही है, रथों के साथ घोड़ों के साथ आ रही है, उनके हाथों में तलवारें हैं, उनके हाथों में हथियार हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर हम आगे जाएंगे तो समुद्र में डूब कर मर जाएंगे, अगर हम पीछे जाएंगे तो फिरौन की सेना हमें काट कर मार डालेगी, ना तो हम आगे जा सकते हैं ना हम पीछे जा सकते हैं, हम तो बीच अटक गए हैं। हालेलुया। लेकिन याद रखिए, उस वक्त भी जो जन परमेश्वर को पुकारता है, खुदा उसको कभी अकेला नहीं रहने देते हैं, बल्कि उसी समय परमेश्वर का पवित्र वचन हमें उत्साहित करने के लिए अपने कलाम के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है कि निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय उसकी 13 आयत में परमेश्वर ने अपने दास मूसा को एक वचन दिया। वो कहा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज अपने जीवन में देखते हो फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, तुम खड़े खड़े उस उद्धार के काम को देखो जो आज तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे जीवन में करने के लिए जा रहा है, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम अपने जीवन में आज तक देख रहे हो, दोबारा उनको कभी अपने जीवन में ना देखोगे। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है, परमेश्वर चाहते तो इस्राएलियों को कोई दूसरे रास्ते से भी लेकर जा सकते थे। हालेलुया। किसी दूसरे रास्ते के बीच में से भी परमेश्वर उनको लेकर जा सकते थे, कोई शॉर्टकट रास्ता परमेश्वर उनको दे सकते थे, लेकिन ये परमेश्वर की बड़ी योजना थी। ये परमेश्वर का एक बड़ी महिमा को प्रकट करने का एक जरिया था, एक समय था कि परमेश्वर अपनी बड़ी महिमा को इस्राएलियों के जीवन में प्रकट कर सके। हालेलुया। जिसके द्वारा उनका विश्वास परमेश्वर में अटूट बने, जिसके द्वारा उनकी सारी नकारात्मक बातें खत्म हो जाएं, जिसके द्वारा उनकी शारीरिक सारी सोच विचार खत्म हो जाएं और वे पूरी तरह से अपने आप में जान ले कि हमारे अंदर जो खुदा ने आत्मा दिया है वो भय का आत्मा नहीं, डर का आत्मा नहीं, नकारात्मक आत्मा नहीं, बल्कि वो सकारात्मक बातों से भरने वाला, विश्वास से भरने वाला परमेश्वर की सामर्थ का आत्मा है। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है कि जब वो समुद्र के सामने खड़े रहे, परमेश्वर ने चाहा उस वक्त कि वो सिर्फ खड़े रहें और डरे ना, विश्वास में भरपूर रहें, अपना मन ध्यान विश्वास प्रभु पर लगा ले और खड़े रहकर सामना करें। ये विश्वास करने की परमेश्वर आज हमें कामयाब करेंगे। हालेलुया। यहां पर बहुत मुश्किल की बात है, ना तो आगे जाने का रास्ता है, ना तो पीछे जाने का रास्ता है, ना ही कोई और रास्ता है, कुछ भी सूझ नहीं रहा। ऐसी परिस्थिति में बहुत ज्यादा मुश्किल है अपने आप को संभाल कर विश्वास में बढ़ाना और उस परिस्थिति का सामना करना। लेकिन उस वक्त जब आप अपनी परिस्थिति को पूरी तरह से प्रभु के हाथ में देते हैं कि नहीं प्रभु, अभी हमारा बस नहीं चल रहा, हमारा बल नहीं चल रहा, हमारी ताकत नहीं चल रही, लेकिन जो कुछ भी है अभी प्रभु आपके ही हाथों में है, जो कुछ करना है प्रभु अभी आपने ही करना है। हालेलुया। तो वचन कहता है परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया। परमेश्वर ने कहा, खड़े खड़े उस उद्धार के कामों को देखो जो आज तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा। वचन में लिखा है, जिन मिस्रियों को तुम आज अपने जीवन में देखते हो, दोबारा अपने जीवन में ना देखोगे। हालेलुया। आज मिस्रियों जैसी जिस परेशानी को, जिस तकलीफ, जिस दुख को आज आप अपने जीवन में देख रहे हैं, आपका परमेश्वर कहता है कि तुम दोबारा उनको अपने जीवन में ना देखोगे। हालेलुया। दुख में से हमारा परमेश्वर हमें गुजारने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कहता है कि तुम सामने रहो, दुख के बीच में से भी मैं रास्ता तैयार करके तुम्हें आगे लेकर जाने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। ताकि हम कामयाब हो जाएं,
ताकि हम कामयाब हो जाएं। याद रखिए, जो गुजर कर चलता है कामयाब वही होता है। प्रभु कहते हैं कि तुम सामने खड़े रहो, अपनी परिस्थिति के सामने खड़े रहो, विपत्ति के बीच में से, संकट भरे समय में से मैं तुम्हें रास्ता दूंगा बीच में से गुजरने के लिए, ताकि तुम गुजर जाओ और कामयाब हो जाओ। और उन मिस्रियों को जो तुम अपने जीवन में देखते हो, दोबारा उनको अपने जीवन में कभी ना देखो। हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थी नाम को महिमा मिले। हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। हमारा प्रभु चाहते हैं कि हम परमेश्वर पर इन दिनों में अपने विश्वास को और ज़्यादा बढ़ाएं और प्रभु में अपने विश्वास को बरकरार करें, और हम अपने अंदर की नकारात्मक बातों को, गलत बातों को, गलत विश्वास को हम अपने जीवन में से निकाल कर अपने विश्वास को प्रभु पर कायम करें, और अपने अंदर ऐसा एक विषय, एक सामर्थ्य भरी हुई बात को अपने आप जीवन में ठान लें कि परमेश्वर पर हम विश्वास रखने के कारण हमारा परमेश्वर आज हमें कामयाब करेगा। हालेलुया। हम जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे, बल्कि हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारी अवस्था बदल जाएगी, ये समय बदल जाएगा। परमेश्वर सब कुछ ठीक ठाक कर देंगे। हालेलुया। पूरे विश्व में जो माहौल बना हुआ है, सारा माहौल बदल जाएगा, सारी परिस्थिति बदल जाएगी। हालेलुया। प्रभु सब कुछ सामान्य कर देने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु सब कुछ बदल देने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु के हाथों में सब कुछ है। खुदा का कलाम कहता है कि ना तो बल से, ना शक्ति से, लेकिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा के अंदर भय नहीं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अंदर सामर्थ है, और सब कुछ सामर्थ के द्वारा संभव हो सकता है। हालेलुया। आइए अपनी सिर को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। महान प्रेमी ईश्वर की पिता परमेश्वर, आज के पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद खुदा। आज प्रभु हमें हमारी नकारात्मक बातों से उभार कर सकारात्मक सोच विचारों में हमें लाने के लिए प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा के द्वारा दी इस वचन ने हमें आज उत्साहित किया है। आज हमारा भीतरी मनुष्य तब खुदा उत्साह से भर गया। आज प्रभु आपने हमें दिलेरी से भरा है। आज प्रभु आपने हमें सामर्थ्य में हमें बरकरार किया है खुदा। हालेलुया। हमारे विश्वास को बढ़ाया है परमेश्वर जी। हालेलुया। खुदा आप हमें इतना बल और शक्ति दे, हमारे अंदर आपकी आत्मा की सामर्थ को उजागर कीजिए, ताकि हम अपनी परिस्थिति के सामने खड़े रहें, और प्रभु यीशु इस संकल्प को, इस विश्वास में हम दृढ़ हो जाएं कि हम कामयाब हो जाएंगे, हम कामयाब हो जाएंगे। हालेलुया। हम कामयाब हो जाएंगे। प्रभु यीशु आज इस वचन को सुनने वाला प्रत्येक जन अपने अंदर इस बात को ठान ले कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, अपनी परिस्थिति से मैं कामयाब हो जाऊंगा, मेरे दिन बदल जाएंगे, मेरे समय बदल जाएंगे, मेरे जीवन की हर एक असफलता सफलता में बदल जाएगी, मेरा हर एक दुख सुख में बदल जाएगा, मेरी बीमारी चंगाई में बदल जाएगी, मेरा बीमारी का बिस्तर चंगाई के बिस्तर में बदल जाएगा। हालेलुया। मेरे शरीरों की सारी कमजोरियां दूर हो जाएंगी। प्रभु मेरी जिंदगी परिवार के सारे बंधन टूट जाएंगे। प्रभु मुझे पूरी तरह से आजाद करेंगे, और मैं खुदा में आगे बढ़ूंगा, प्रभु की स्तुति करूंगा, प्रभु की सेवा करूंगा, प्रभु के कामों को करूंगा, और सबको बताऊंगा खुदा ने मेरे लिए कितने बड़े बड़े कामों को किया है। परमेश्वर औरों के लिए भी बड़े बड़े कामों को करने में सामर्थ्य योग्य परमेश्वर है। प्रभु आप हमारे जीवन में आइए और कार्य कीजिए। आपका वचन सामर्थ्य देता है, आपका वचन हमारे अंदर अभिषेक को भरता है। आज आपके वचन की सामर्थ्य हम सबके हृदयों में बड़े जोरों से कार्य करें। हालेलुया। प्रभु हम सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे, और हमारी अवस्था को आप बदलने वाले सामर्थ्य योग्य परमेश्वर हैं। सब कुछ आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रभु आज के पवित्र वचनों के द्वारा, आज की गई इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको, आपके परिवार सहित सबको बहुत ऐसा बरकत दें। विश्वास करें, परमेश्वर हमारी अवस्था को बदलने वाला परमेश्वर है। आज के परमेश्वर के पवित्र वचन के आधारित हम अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प को पैदा करें कि परमेश्वर हमें कामयाब बनाने वाला परमेश्वर है। बोले मैं कामयाब हो जाऊंगा, बोले मैं कामयाब हो जाऊंगा, मेरी अवस्था बदल जाएगी, मैं चंगा हो जाऊंगा, मेरी जीवन में परमेश्वर मुझे सफल करेंगे। आमीन के साथ इन बातों को स्वीकारें। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।